जय हिंद सभी साथियों को। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए। आपके जो स्टेट बिहार है उसमें कितनी वैकेंसी दिए गए हैं। इसमें मैं टोटल वैकेंसी का फाइनली बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी है। इसमें मैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए फाइनली मैं बताने वाला हूं। और यहाँ पे मैं बिहार में जनरल डिस्ट्रिक्ट है और आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं फाइनली वैकेंसी बताने वाला हूँ कि कितने आपके स्टेट में वैकेंसी दिए गए हैं। और आप लोग को फाइनली ये पता होंगे कि मैं बिहार के लिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आपका फिजिकल एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोनों के लिए फाइनली मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और फाइनली पता कर सकते हो कि इस बार कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकते हैं। और इसमें मैं जो आपको वैकेंसी बताऊंगा कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जैसे कि आपका जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी में आपको जो भी पोस्ट चाहिए उस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है आप फाइनली यहाँ से देख सकते हो। और ये मैं आपको ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ जो एसएससी की तरफ से वैकेंसी का जो शेड्यूल निकाले गए हैं, वे मैं शेड्यूल के अनुसार मैं आप लोग को यहाँ पे फाइनली बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं समय को व्यर्थ नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझ लो कि ऑल ओवर इंडिया में जो वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए दिए हुए हैं आपके 41,467 वैकेंसी दिए गए हैं, लेकिन मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए देख रहा हूँ तो 5,150 वैकेंसी दिए गए हैं। टोटल वैकेंसी आपको बढ़ाकर 46,617 वैकेंसी फाइनली कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ में कितनी वैकेंसी दिए गए हैं आप फाइनली यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइनली बात करूंगा कि जो आपका वहाँ पे बिहार है, बिहार में जो आप लोग का नक्सल डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। जैसे आप यहाँ पे ये समझ लो कि आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बिहार में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और बिहार में नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो ये आपके बिहार में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और बिहार के लिए नक्सल डिस्ट्रिक्ट आपके ये दिए हुए हैं। जैसे कि आपका औरंगाबाद हो गया और भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट है ये आपके नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप समझ लेना कि वे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वह जनरल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की बात हो गए। अब मैं यहाँ पे फाइनली बताऊंगा कि मेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी इस बार बिहार में देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एसएससी जीडी 2024 के लिए जो वैकेंसी बिहार में देखने को मिले हैं, मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी जो दिया गया है 4,209 वैकेंसी देखने को मिले हैं। जनरल डिस्ट्रिक्ट में आपके 1,684 वैकेंसी है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आपके 1,467 वैकेंसी है और आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी 1,058 वैकेंसी देखने को मिले हैं। जब आप ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को ऐड करोगे तो आपके जो टोटल वैकेंसी दिए गए हैं वह आपका 4,209 वैकेंसी आप लोग को देखने को मिले हैं मेल कैंडिडेट के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे आप देखोगे कि बिहार के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी दिए गए हैं, टोटल वैकेंसी आपके 480 वैकेंसी है। जनरल डिस्ट्रिक्ट में आपके 205 वैकेंसी है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 184 वैकेंसी है और बॉर्डर के लिए आपके 91 वैकेंसी दिए गए हैं। जब आप ये तीनों एरिया को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए जो दिया हुआ है 480 वैकेंसी देखने को मिले हैं। अब तो ये हो गई आपकी एरिया वाइज की कितनी वैकेंसी दिए हैं। अब मैं यहाँ पे फाइनली बात करूँगा कि जो भी आप लोग का कैटेगरी है उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दिए गए हैं आप फाइनली देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसएससी जीडी के लिए बिहार में कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले मैं देखने वाला हूँ, उसके बाद मैं मेल कैंडिडेट पे फाइनली बात करूँगा। और आप लोग को फाइनली पता होंगे कि बिहार के लिए फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर मैं पोस्ट जैसे कि बीएसएफ की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में नक्सल डिस्ट्रिक्ट से 6 वैकेंसी और बॉर्डर के लिए कोई वैकेंसी आपके बीएसएफ में देखने को नहीं मिले हैं। ओबीसी में भी आपके यूआर में, एससी में, एसटी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई भी वैकेंसी नहीं दिया गया है, आप फाइनली देख सकते हो। लेकिन आपके नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 6 वैकेंसी है, जनरल के लिए 7 है, ओबीसी में आपके नक्सल से 19 वैकेंसी और जनरल के लिए 20 वैकेंसी है। यूआर के लिए नक्सल में 33 और आपके जनरल के लिए 35 वैकेंसी देखने को मिले हैं। एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और नक्सल डिस्ट्रिक्ट है आपका तो 9 वैकेंसी आपके बीएसएफ में है और आपके जनरल में 11 वैकेंसी है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि एसटी के लिए बीएसएफ में जनरल, बॉर्डर, नक्सल से कोई वैकेंसी नहीं दिया गया है। सीआरपीएफ के में बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ में ईडब्ल्यूएस में कोई भी आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं दिए गए हैं। ओबीसी के लिए आप देखोगे कि एक एक वैकेंसी आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में दिए हुए हैं। युवा के लिए आपके दो दो वैकेंसी जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एससी के लिए नक्सल डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है, लेकिन बॉर्डर में और जनरल में एक एक वैकेंसी देखने को मिले हैं। एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी सीआरपीएफ में नहीं दिए गए हैं। सीएसएफ के लिए भी आप देख सकते हो कि आप लोग का
जो भी कैटेगरी है उसमें सीएसए में कितनी पोस्ट दिए गए हैं, और मैं जो आप लोग को कट ऑफ बताया हूँ वही वैकेंसी के अनुसार मैं आप लोग को कट ऑफ फाइनली बताया हूँ, इसलिए आप लोग उसको जरूर देख लेना, या फिर मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे आईटीबीपी का बात कर ले, ईडब्ल्यूएस में नक्सल डिस्ट्रिक्ट से 2 वैकेंसी और आपके बॉर्डर से कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे आपके ओबीसी में भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई वैकेंसी आईटीबीपी में नहीं है। यहाँ पे यूआर में भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, एससी में भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, एसटी में भी आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं दिए गए हैं आईटीबीपी के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ओबीसी के लिए आपके नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 10 वैकेंसी और जनरल के लिए 11 वैकेंसी आईटीबीपी में देखने को मिले हैं, लेकिन यूआर में आपके नक्सल में 19 और जनरल में आपके 20 वैकेंसी देखने को मिले हैं। एससी के लिए आपके 6 वैकेंसी नक्सल में, जनरल के लिए आपको 6 वैकेंसी है। एसटी के लिए कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं दिए गए हैं आपके कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आईटीबीपी के लिए फाइनली। ठीक है, यहाँ पे बात कर लें फीमेल कैंडिडेट के लिए असम राइफल और आपके एसएसबी में आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, यूआर, एससी एसटी में कोई भी पोस्ट आपके नहीं दिए गए हैं, कोई भी वैकेंसी आपके दिए नहीं गए हैं। तो फाइनली आप यहाँ से देख लिए होंगे कि आप लोग का जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको जो भी पोस्ट चाहिए उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दिए गए हैं आप फाइनली देख सकते हो, और कट ऑफ का भी वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये तो रह गई आपकी फीमेल के लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ मेल कैंडिडेट के लिए। आप देखोगे कि एसएससी जीडी बिहार कैटेगरी वाइज वैकेंसी 2024, इसमें मैं मेल कैंडिडेट के लिए फाइनली बताने वाला हूँ। और ये जो मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ ये आपके एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी का शेड्यूल निकाले गए हैं वे मैं यहाँ से आप लोग को वैकेंसी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप पोस्ट बीएसएफ चाहिए, ईडब्ल्यूएस में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कोई वैकेंसी नहीं है, यूआर में भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई वैकेंसी नहीं है, एससी में भी कोई भी वैकेंसी नहीं है, एसटी में भी कोई वैकेंसी आपके बीएसएफ में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आपके जनरल और नक्सल से वैकेंसी दिए गए हैं, यहाँ भी दिए हैं और यहाँ भी आप देख सकते हो। मतलब बात कर ले तो अच्छे खासे वैकेंसी आपके बिहार में देखने को मिले हैं। अगर आप यहाँ पे देख लो सीआरपीएफ के लिए तो आपके ईडब्ल्यूएस में जनरल बॉर्डर नक्सल से ये वैकेंसी है, आपके ओबीसी में जनरल से 105 और आपके बॉर्डर से 103 और जनरल नक्सल के लिए आपको 99 वैकेंसी देखने को मिले हैं। यूआर के लिए इतनी वैकेंसी है, एससी के लिए इतना वैकेंसी है और एसटी के लिए आप देख सकते हो कि ये वैकेंसी दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे बात करें तो एसटी के लिए अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, 4 वैकेंसी दिए हैं और मतलब यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी नहीं दिए गए हैं आपके एसटी के लिए, लेकिन बाकी कैटेगरी में मैं देख रहा हूँ तो वैकेंसी अच्छी खासी है। सीएसएफ की बात कर ले तो आपके वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो दिए हुए हैं। आईटीबीपी की बात करें तो आपके ईडब्ल्यूएस में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई वैकेंसी नहीं है, यूआर में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई वैकेंसी नहीं है, एससी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी में भी आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई भी वैकेंसी आपके असम राइफल में भी नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइनली देख सकते हो। असम राइफल का बात कर ले तो आपके ये वैकेंसी दिए गए हैं, आप यहाँ फाइनली देख सकते हो। एसएसबी की बात कर लिया जाए तो ईडब्ल्यूएस में नक्सल डिस्ट्रिक्ट से 7 और बॉर्डर के लिए 19 और जनरल के लिए 7 वैकेंसी देखने को मिले हैं आपके ईडब्ल्यूएस में एसएसबी में। ठीक है, अगर बात किया जाए ओबीसी के लिए नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 17 और आपके बॉर्डर में 51 और आपके जनरल में 20 वैकेंसी है। यूआर में नक्सल के लिए 30 वैकेंसी और आपके बॉर्डर के लिए 89 वैकेंसी देखने को मिले हैं आपके एसएसबी में, और जनरल के लिए आपको 34 वैकेंसी दिए गए हैं। एससी का बात कर ले यहाँ पे, एससी के लिए नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 11 और आपके बॉर्डर के लिए 31 और जनरल के लिए आपको 12 वैकेंसी है, और एसटी के लिए नक्सल डिस्ट्रिक्ट में कोई वैकेंसी नहीं है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से 2 वैकेंसी और आपके जनरल के लिए 1 वैकेंसी फाइनली दिए गए हैं। तो फाइनली आप लोग यहाँ से ये देख लिए होंगे कि आपका जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो भी आपका पोस्ट चाहिए उसके लिए कितनी वैकेंसी दिए गए हैं आप फाइनली देख सकते हो, और आप लोग का जो भी स्कोर होंगे आप फाइनली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अभी भी एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप फाइनली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।